तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और हमारा जो ये नया टॉपिक है ये है वॉशिंग मशीन के ऊपर। और वॉशिंग मशीन की पीसीबी जो है ये हमारी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का है, जिसमें अगर हम बात करें कंपनी की, ब्रांड की, तो ये हमारा एलजी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का है, जिसमें आने वाला जो मोटर है ये हमारा डीडी मोटर कहलाता है। यानी आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में इसमें डीसी मोटर होता है, यूवीडब्ल्यू मोटर होता है, और जो हमारा यूवीडब्ल्यू मोटर होता है ठीक उसी प्रकार से चलने वाला हमारा एक मोटर जिसे हम डीडी मोटर कहते हैं। डीडी का मतलब होता है डायरेक्ट ड्राइव मोटर। तो ये उसी मोटर की पीसीबी है, उसी टाइप की पीसीबी है, और ये जो है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने दो पीसीबी लगाया हुआ है। यहाँ पे ये आपका मेन पीसीबी और ये हमारा डिस्प्ले है। यानी जो हमारी मेन पीसीबी है, मेन पीसीबी को जो चलाने वाली पीसीबी होती है, जो कि ये डिस्प्ले पीसीबी, और इसके साथ एक और पीसीबी आती है, छोटी सी आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम नॉइज फिल्टर सेक्शन कहते हैं या ईएमआई सर्किट बोलते हैं। वो एक छोटा सा अलग से सर्किट होता है जो प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है आपके सर्किट में। तो आज हम इन्हीं पीसीबी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस पीसीबी में कौन सा कनेक्टर किस काम में यूज होता है और कौन कौन से कंपोनेंट्स किस काम के लिए लगे होते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप भी फ्रिज वॉशिंग मशीन का क्लास करना चाहते हैं, फ्रिज वॉशिंग मशीन की चिप लेवल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट, जो कि दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है, आप वहां आकर के अपना डेमो क्लास ले सकते हैं। यदि किसी प्रकार का यदि आपको नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक में आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हम इसके वायरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई की बात करेंगे कि जो हमारा लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई इन होती है पीसीबी में, वो कहाँ पर इन होती है। तो यहाँ पर अगर आप पीसीबी को ध्यान से देखें तो ये हमारा मेन पीसीबी है। इस मेन पीसीबी में यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसफार्मर जैसा दिखने वाला, ये हमारा ट्रांसफार्मर नहीं है, ये है रिएक्टर। और ये रिएक्टर के ठीक बगल में दो रिले लगे हुए हैं। एक ब्लैक कलर का रिले है जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा, और यहाँ पर एक है वाइट कलर का। तो कभी कभी आपको वाइट और येलो, ब्लैक येलो ऐसा करके यहाँ पे रिले मिलता है। ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है चूँकि एलजी कंपनी का। और इसमें ये दो रिले जो होते हैं, इन दो रिले पे ऊपर आपके दो दो टर्मिनल होते हैं, यानी पावर रिले होते हैं, और इन दोनों पावर रिले के ऊपर दो टर्मिनल होंगे जिनके ऊपर लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई इन करनी होती है। यानी अगर हम देखें यहाँ पर आपका लाइन का सप्लाई इन होता है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे लाइन की सप्लाई इन हो रही है, तो इसमें से एक पर हमारा न्यूट्रल का सप्लाई इन होता है यहाँ पे। तो एक लाइन और एक न्यूट्रल हमारा इन होता है। अगर हम बात करें कि इन दोनों टर्मिनल में से कौन सा टर्मिनल इनपुट का है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये है कि ये है, या फिर ये है या ये है, हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो आप देखेंगे इसके ठीक बगल में ये एमओवी लगा हुआ है, और एमओवी के बगल में नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है। तो नॉन पोलराइज कैपेसिटर के टर्मिनल तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको जो ये एमओवी दिख रहा है, ये आपको ठीक बगल में यहाँ पे एमओवी ये कहलाता है, ब्लू कलर का ये एमओवी दिख रहा है हमें। और एमओवी के जो दो टर्मिनल होते हैं, ये दोनों टर्मिनल लाइन और न्यूट्रल के बीच में लगे होते हैं, और इसी के बगल में आपको यहाँ पे एक फ्यूज भी देखने को मिलता है। तो इससे आप चेक कर सकते हैं, अगर फ्यूज से जो टर्मिनल बीप कर रहा है वो हमारा लाइन के होगा, और जो इसके एमओवी के एक दूसरे टर्मिनल से जो बीप करेगा वो हमारा न्यूट्रल का होगा। या फिर अगर हम एमओवी को लेते हैं तो एमओवी के दोनों टर्मिनल से लाइन और न्यूट्रल की एक एक टर्मिनल आपके बीप करेंगे। जहाँ से बीप कंटिन्यूटी आ रहा है वहाँ पर आप लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। लेकिन बात यह है कि जब रिले का दूसरा टर्मिनल है, ये जो है ये आपके पीसीबी में लगे हुए हीटर के लिए लगा होता है। यानी अगर हम बात करें, ये हमारा एलजी फ्रंट लोड का जो वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर हमारा हीटर भी देखने को मिलता है। और हीटर के लिए चूंकि लाइन और न्यूट्रल दोनों सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए दोनों रिले जब तक ऑन नहीं होते हैं तब तक लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई नहीं जाती है। यानी अगर हम बात करें कि ये रिले हमारा ऑन होगा तो न्यूट्रल की सप्लाई आउट होगी, और आउट होकर कहाँ जाएगा, हीटर पे। यानी जो आपके वॉशिंग मशीन में जो हीटर लगा होता है, उस हीटर के लिए यहाँ से न्यूट्रल और यहाँ से लाइन का सप्लाई आउट हो जाता है। यानी ये जो मेन पावर रिले लगे हुए हैं, मेन पावर सप्लाई के पास लगे हुए हैं, यहाँ पे रिएक्टर है, ये भी पहचान है। यहाँ पे दो ही रिले देखने को मिलेगा, पावर रिले, और ये दोनों रिले
पावर सप्लाई इनपुट के और जो सर्किट में जो डिवाइस में हीटर लगा होता है उनके लिए लाइन न्यूट्रल की सप्लाई देने का कार्य करता है। उसके लिए आपको पावर सप्लाई ऑन होना पड़ेगा और पावर सप्लाई ऑन होने के लिए यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ से जैसे सप्लाई हमारी आउट होती है यहाँ पे लगा होता है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। यहाँ पे आपको डायोड मिलेगा और इस डायोड के माध्यम से एसी की सप्लाई हमारी डीसी होती है और डीसी होकर के ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है जहाँ से पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई बन करके इस एसएमपीएस को ऑन करती है। ये हमारा एसएम ट्रांसफार्मर होता है और एसएम ट्रांसफार्मर के ऊपर पॉजिटिव 300 वोल्ट की जब सप्लाई जाती है तो इसके पास लगी हुई स्विचर आईसी, इस ट्रांसफार्मर के पास लगा हुआ स्विचर आईसी इस ट्रांसफार्मर को ऑन करता है जिससे आगे की सप्लाई हमारी ऑन हो जाती है, यानी पीसीबी ऑन हो जाती है। यहाँ पर देखें तो हम कनेक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक रेड पिन का आपको कनेक्टर दिखेगा, यहाँ पर आपको एक रेड पिन का कनेक्टर दिखेगा और जो ये रेड पिन का कनेक्टर है ये पावर स्विच से जुड़ा होता है। अब बात करेंगे कि ये पावर स्विच कहाँ देखने को मिलेगा। ये पावर स्विच से कनेक्टेड होता है, यानी जब तक आप पावर बटन ऑन नहीं करते हैं तब तक पीसीबी ऑन नहीं होती है। लेकिन ये पावर स्विच का जो ये कनेक्टर है, पावर स्विच है कहाँ, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये वायर यहाँ से निकल करके ये आ जाता है इसमें, यानी अगर हम यहाँ से ये लें तो ये हमारा आ जाएगा इसमें और यहाँ पर ये 3 पिन का कनेक्टर, यहाँ से 3 वायर निकलता है और ये 3 पिन का एक कनेक्टर लगा होता है। यहाँ पे लगा हुआ ये हमारा पावर स्विच, ये हमारा डिस्प्ले के अंदर लगा होता है, यानी इसके अंदर होते हैं 3 वायर हमारे जाते हैं और यही पावर स्विच है। जब तक हम इस पावर स्विच को ऑन नहीं करते हैं तब तक हमारी पीसीबी ऑन नहीं होती है। तो इसी पावर स्विच पे यहाँ पे जो हमारा कनेक्टर है, रेड वायर का कनेक्टर, रेड कलर का कनेक्टर, यहाँ से निकल करके ये हमारा इस पे आ जाता है। यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं आप देखेंगे ये हमारा बड़ा सा ये हीट सिंक है और हीट सिंक के नीचे हमारा लगा हुआ है आईपीएम, ये हमारा आईपीएम है और ये आईपीएम हमारे वॉशिंग मशीन में लगे हुए डीडी मोटर, जिसे हम डायरेक्ट ड्राइव मोटर कहते हैं, हम उसे हब मोटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ से ये यू, ये वी और ये डब्लू का सप्लाई आउट करता है, ये आईपीएम चलाता है इनको। यानी अगर हम बात करें ये यूवीडब्ल्यू मोटर कह सकते हैं हम, या फिर इसे डायरेक्ट ड्राइव मोटर भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ से इनको चलाने का काम कौन करता है, आईपीएम करता है। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप देखे होंगे कि यूवीडब्ल्यू मोटर या ये डीडी मोटर, डायरेक्ट ड्राइव मोटर, तो कभी कभी क्या होता है कि यूवीडब्ल्यू पे जब आप सप्लाई चालू करते हैं और पीसीबी ऑन करते हैं तो यूवीडब्ल्यू पे कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हर एक कंपनी का अपना एक अलग अलग प्रोग्रामिंग होता है और उसकी अलग अलग डिजाइनिंग होती है। कभी कभी क्या होता है कि इन कनेक्टर पे तब तक वोल्टेज नहीं दिखाएगा जब तक आपका मोटर नहीं लगेगा। यानी होता क्या है कि यहाँ पर आप ठीक इसके बगल में एक और कनेक्टर देखेंगे और ये है इसके फीडबैक के लिए। हम कह सकते हैं कि मोटर के हॉल सेंसर, जो मोटर के अंदर जो लगा होता है उसके अंदर हॉल सेंसर लगा होता है, उस हॉल सेंसर से जो हमारा फीडबैक आता है पीसीबी को, उसका ये कनेक्टर होता है। आप देखेंगे कि उसका ये कनेक्टर हमारा ये 4 पिन का कनेक्टर है, तो वैसे 6 पिन का, लेकिन 2 पिन हमारा एनसी होता है। और इसी के अंदर हमारा जब तक मोटर का लोड का पता नहीं चल जाता माइक्रो कंट्रोलर आईसी को, यानी जब तक आप मोटर नहीं लगाएंगे, और ये जो हमारा एमसीयू है, एमसीयू को जब तक ये नहीं पता चल जाता कि आपने मोटर का कनेक्शन कर दिया है तब तक यहाँ पर वोल्टेज नहीं आता। तो कुछ इस तरीके से भी हमारे अलग अलग कंपनी में, अलग अलग डिवाइस में अलग अलग प्रोग्रामिंग होता है कि जब तक आप लोड नहीं दे देंगे तब तक उस पर आने वाला वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर यूवीडब्ल्यू पे आने वाला वोल्टेज हमारा कितना आता है, जब मान लीजिए कि हमारा मोटर चल रहा है तो उस वक्त कितना आएगा, तो ये लगभग लोड के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है, यानी जैसे जैसे यहाँ पर एमसीयू उस मोटर की स्पीड को बढ़ाते जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ता जाएगा। यानी अगर हम बात करें लोएस्ट वोल्टेज की तो 25, 30, 35 वोल्ट से लेकर के 150, 180 वोल्टेज तक भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये हमारा यूवीडब्ल्यू टर्मिनल पे। तो ये हमारा डीडी मोटर का ये कनेक्टर हो गया और इनके मोटर का फीडबैक देने के लिए ब्लू वायर का कनेक्टर हमारा ये हो गया। इसके बगल में आप देखेंगे तो एक और हमारा 6 पिन का कनेक्टर देखने को मिल रहा होगा, ये भी रेड कलर का है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस पीसीबी के अंदर में एक रेड कलर का कनेक्टर और देखने को मिल रहा है, और इसमें अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिन का कनेक्टर है।
लेकिन इसमें जो यूज किए गए हैं इसमें भी 4 ही यूज किए गए हैं। वॉशिंग मशीन में ऐसा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी कंपनियों में देखने को मिलेगा, बहुत सारे कनेक्टर देखने को मिलेंगे और उन कनेक्टर में आपको ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा कि आधे से ज़्यादा तो आपको एनसी देखने को मिलेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि 6 पिन का कनेक्टर है तो 6 वायर लगेंगे, 4 पिन का कनेक्टर है तो 4 वायर लगेंगे। हर पीसीबी में, हर कंपनी के हर मॉडल में अलग अलग डिजाइन के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको जब भी आप पीसीबी रिपेयर करें तो आपको उनके कनेक्टर की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप उनको अच्छे से रिपेयर कर सकें या आसानी से रिपेयर कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस रेड कलर के कलेक्टर में, और इस रेड कलर के कनेक्टर में आप देखिए 1 2 3 4 लगे हुए हैं। तो 4 में क्या होता है, ये जो हमारे 3 होते हैं, यहाँ पे जो आपको ये 3 दिखेंगे, ये तीनों हमारे होते हैं प्रेशर सेंसर के। यहाँ पे ये प्रेशर सेंसर के लिए लगे होते हैं और प्रेशर सेंसर के कनेक्टर में ये 2 पिन हमारा बाहर वाली पिन होती है और ये बीच वाली जो ग्राउंड पिन होती है ये होती है। तो ये तीनों नीचे की हमारी प्रेशर सेंसर के लिए होती है। मान लीजिए, गेस कीजिए कि आपको इस कनेक्टर के अंदर 6 पिन में ये आइडिया नहीं है कि 6 पिन में कौन सा 4 पिन यूज हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि आप गलत कनेक्शन कर देंगे, इधर का उधर कर देंगे और पीसीबी हमारा ऑन नहीं होगा, वापस एरर आना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप पीसीबी रिपेयर करें उससे पहले आपको कनेक्टर की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो हमारा रेड कलर का कनेक्टर है, ये नीचे वाला 3 वायर हमारे किसके हैं, ये हैं प्रेशर सेंसर के। और ठीक इसके बगल में एक, यानी ऊपर की अगर हम बात करें 6 पिन के कनेक्टर में 3 हमारा यूज किया जा रहा है नीचे, और ऊपर में एक ही कनेक्टर यूज किया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऊपर में एक ही कनेक्टर यूज किया जा रहा है। ये किसका है, तो इस वॉशिंग मशीन में जो कि हमारा LG फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर आ रहा है हमारा हीटर। क्योंकि अगर हम बात करें हीटर की तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट लोड में ही देखने को मिलेगा, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में भी हीटर देखने को मिलता है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में भी हीटर देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर और उसके मॉडल के ऊपर। लेकिन जिस किसी पीसीबी में, जिस किसी मशीन में आपको हीटर देखने को मिलेगा, वहाँ पर एक एनटीसी थर्मिस्टर भी देखने को मिलेगा। और वो एनटीसी थर्मिस्टर इसीलिए लगाया जाता है ताकि हीटर जब आपका चालू हो तो उसके टेम्परेचर की जानकारी माइक्रो कंट्रोलर आईसी को दिया जा सके, ताकि माइक्रो कंट्रोलर आईसी उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको बंद या चालू कर सके। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ये पावर रिले था, पावर रिले ने क्या किया, माइक्रो कंट्रोलर आईसी के थ्रू ऑन होकर के हीटर को ऑन तो कर दिया, सप्लाई तो दे दिया, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर आईसी को उसके टेम्परेचर की जानकारी कहाँ से मिलेगी, उसके लिए लगा होता है आपका एनटीसी थर्मिस्टर। तो एनटीसी थर्मिस्टर जो मिलेगा उसका जो फीडबैक है वो किस तरीके से मिलेगा, उसमें होगा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यानी कि जो भी हमारा थर्मिस्टर होता है वो आरटीसी थर्मिस्टर यानी कि एनटीसी थर्मिस्टर होता है जो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस घटता है और टेम्परेचर घटने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन थर्मिस्टर जो भी होता है हमारा डिवाइडर के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी थर्मिस्टर के अंदर में हमारा 2 रजिस्टर लिया जाता है, जिसमें एक पुल अप और एक पुल डाउन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो पुल अप हो या फिर पुल डाउन हो, अगर हम बात करें यहाँ पर कि थर्मिस्टर के अंदर 2 वायर होते हैं, तो एक पिन अगर ग्राउंड के साथ जुड़ा रहता है तो हमारा थर्मिस्टर पुल डाउन कहलाता है, और यदि एक टर्मिनल 5 वोल्ट की सप्लाई के साथ जुड़ा रहता है तो हमारा थर्मिस्टर पुल अप कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 वायर होते हैं, जो कि यहाँ पर एक वायर यहाँ पर आ जाता है, तो ये फीडबैक का होता है जो थर्मिस्टर की जानकारी, थर्मिस्टर के टेम्परेचर की जानकारी एमसीयू को देता है। लेकिन दूसरा जो वायर होता है वो इसके ग्राउंड के साथ जुड़ा रहता है, यानी इसमें लगा हुआ हमारा जो थर्मिस्टर है ये R2 पोजीशन पे होता है। तो एक चीज़ और भी है कि जैसे आप इस पीसीबी को आप ऑन करते हैं और आप पीसीबी में थर्मिस्टर नहीं लगाते हैं, सेंसर नहीं लगाते हैं, तो वहाँ से प्रेशर सेंसर, डोर स्विच के अलावा एक और एरर देखने को मिलेगा और वो होगा आपके थर्मिस्टर का। यानी जब तक आप थर्मिस्टर नहीं लगाएंगे, अगर आपके पास थर्मिस्टर नहीं है तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा दीजिए। जैसे ही 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाते हैं वो एरर आपका ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से पीसीबी को आप चालू कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा ये मेन पीसीबी है, मेन पीसीबी के साथ हमारा एक और पीसीबी जो लगा हुआ है डिस्प्ले पीसीबी, और डिस्प्ले पीसीबी में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे ये है आपका सेलेक्टर स्विच, जिसमें ये देखेंगे हमारा ये है आपका सेलेक्टर स्विच,
तो ये हमारा सेलेक्टर स्विच है और सेलेक्टर स्विच के अलावा इसके बगल में आपको बहुत सारी एलईडी देखने को मिलती हैं। होता क्या है कि जब भी आप कमांड के अनुसार जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, जैसा भी कमांड सेलेक्ट करते हैं, ठीक उसके सामने की एलईडी यहाँ पे ग्लो हो जाती है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपने ये कमांड दिया है। तो ये खैर हर एक वॉशिंग मशीन में जिसमें हमारा सेलेक्टर स्विच होता है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जिस तरीके से जो भी आप कमांड पे सेलेक्ट करते हैं, घुमाते हैं, उसके सामने की एलईडी ग्लो करती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपने कौन सा कमांड चुना है या कौन सा कमांड दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डिस्प्ले सेक्शन को चलाने के लिए यहाँ पे एक आईसी लगी होती है जो कि बाइपोलर लीनियर आईसी होती है, पीएनपी के रूप में काम करती है। हर पीसीबी में अलग अलग सर्किट आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, ये एलईडी इंडिकेशन है और इन्हीं के साथ जो हमारी मेन पीसीबी है, मेन पीसीबी के साथ ये हमारा कनेक्टर है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है जो इसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है। अगर हम इसके बाद बात करें तो ये हमारा वाइट कलर का कनेक्टर, ये हमारे किसी काम का नहीं, यानी हम एनसी कह सकते हैं, नॉट कनेक्टेड कह सकते हैं, जिसका कोई काम अभी नहीं है। यहाँ से अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक रिले दिखेगा। यहाँ से यहाँ पे आपको एक रिले दिखेगा और इस रिले का कार्य क्या होता है, तो जैसा कि अगर हम बात करें फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में, तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आपको 3 वायर का डोर स्विच देखने को मिलता है, एसी डोर स्विच देखने को मिलता है। तो जो 3 वायर का एसी डोर स्विच होता है उसके अंदर क्या होता है कि लाइन की सप्लाई पहले दी जाती है, फिर न्यूट्रल की सप्लाई दी जाती है और जैसे हम डोर लॉक करते हैं वहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई हमारी आउट होती है। यानी अगर डोर स्विच की बात करें तो डोर स्विच के लॉक होने के लिए हमें सबसे पहले न्यूट्रल और लाइन की सप्लाई भेजनी होती है डोर में, और जैसे ही हम डोर को लॉक करते हैं, डोर लॉक होते ही न्यूट्रल की सप्लाई आउट होती है और वो आउट होकर के आपके वॉशिंग मशीन में लगे इनलेट वाल्व, ड्रेन मोटर और हीटर के लिए चली जाती है। अब मान लीजिए कि इसमें हीटर की अगर हम बात करें तो हीटर के लिए न्यूट्रल की सप्लाई इस रिले से आउट हो जाती है, तो न्यूट्रल की सप्लाई सिर्फ इनलेट वाल्व और ड्रेन मोटर के लिए आउट होती है। किससे? डोर स्विच से। तो सबसे पहले डोर स्विच को जो न्यूट्रल हमारा जो लाइन की सप्लाई जाएगी वो जाएगी यहाँ पर। देखेंगे कि ये जो हमारा ब्लू कनेक्टर है, ये ब्लू कलर का जो आपको कनेक्टर दिख रहा है, यहाँ से ये लाइन की सप्लाई आउट होगी। यहाँ से ये आपको जाएगा डोर स्विच पे। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये डोर स्विच पे लाइन की सप्लाई यहाँ से आउट होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ से डोर स्विच पे लाइन की सप्लाई अगर आउट हो रही है तो न्यूट्रल की सप्लाई कहाँ से डोर स्विच को मिलेगी? तो जो आप न्यूट्रल की सप्लाई इन पावर रिले पे जो देंगे, यहीं से डायरेक्ट न्यूट्रल की सप्लाई एक लूप बन करके डोर स्विच के उस टर्मिनल पे चली जाती है जहाँ पे लाइन गया होता है, उसी के ठीक बगल में न्यूट्रल की सप्लाई चली जाती है। यानी डोर स्विच में जो हमारे 3 टर्मिनल देखने को मिलते हैं, उन 3 टर्मिनल में एक हमारा यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई जाता है और जब पूरी पीसीबी ऑन होती है तो ये रिले को हमारा एमसीयू ऑन करता है और ये रिले जब ऑन हो जाता है तो लाइन की सप्लाई यहाँ से आउट होकर के डोर स्विच में आपकी चली जाती है। अब बात यह है कि जब डोर स्विच में लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई चली गई तो डोर जैसे ही लॉक करते हैं, डोर लॉक करते ही यहाँ से न्यूट्रल वापस आ जाता है। यानी डोर को जैसे आप लॉक करते हैं यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई वापस आ जाती है और वापस आ करके यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फीडबैक मिल जाता है एमसीयू को, यानी यहाँ पर आता है और यहाँ से एमसीयू को फीडबैक देने के लिए यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर लगा होता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्टो कपलर मिलता है जिसके 1 नंबर पिन पर आपको लाइन की सप्लाई पहले से दी जाती है और 2 नंबर पिन पर रिवर्स बायस में डायोड लगा करके दे दिया जाता है। जैसे ही न्यूट्रल की सप्लाई रिवर्स बायस में 2 नंबर पे आती है, 1 और 2 के बीच लगी हुई एलईडी ग्लो करती है और एमसीयू को ये पता चलता है, फीडबैक मिलता है कि डोर लॉक हो चुका है। इसी के साथ यहाँ से जो न्यूट्रल आपके बोर्ड में तो आता ही आता है, साथ में आपके इनलेट वाल्व और ड्रेन मोटर को भी न्यूट्रल चला जाता है, जिससे कि आप जो भी कमांड देते हैं, जिसमें अगर स्पिन का कमांड देते हैं तो ड्रेन मोटर हमारा चलता है तो उस पर लाइन न्यूट्रल की सप्लाई मिलती है। तो लाइन की सप्लाई कहाँ से मिलती है? तो लाइन की सप्लाई अगर हम बात करें तो यहाँ से मिलती है। ये हमारा जाता है ड्रेन मोटर पे, ये हमारा होता है ड्रेन मोटर के लिए। यानी इसके अंदर जो हमारा ड्रेन मोटर है वो सिंगल वायर यानी डबल वायर का है। सिंगल वायर इसलिए कह रहा हूँ कि लाइन की बात कर रहा हूँ और डबल वायर का मतलब लाइन और न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से लाइन की सप्लाई मिल जाती है और न्यूट्रल की सप्लाई जैसा कि मैंने अभी बताया
जब डोर लॉक होता है तो लॉक होते ही जो न्यूट्रल हमारा आउट होता है उस वहाँ से न्यूट्रल आपके इनलेट वाल्व और ड्रेन मोटर को मिल जाता है। तो ड्रेन मोटर को यहाँ से लाइन मिला और यहाँ से न्यूट्रल मिल जाता है, जिससे कि हमारा ड्रेन मोटर कार्य करने लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे इस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आने वाला इनलेट वाल्व जिसको सप्लाई कहाँ से मिलती है, तो आप देखेंगे ठीक यहाँ पर एक येलो पिन का कनेक्टर और देखने को मिलेगा, येलो कलर का कनेक्टर और देखने को मिलेगा। और यहाँ पे येलो कलर का जो कनेक्टर है यहाँ पे ये भी 4 पिन का मिलेगा। लेकिन इस 4 पिन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से 2 वायर आपके 2 एनसी होते हैं। ये आपका एनसी है, ये भी आपका एनसी है। और यहाँ से अगर हम बात करें ये वाले, ये हमारे जो 2 कनेक्टर हैं यहाँ पे 2 पिन के, ये हमारे जाते हैं आपके इनलेट वाल्व के लिए। तो यहाँ पे ये इनलेट वाल्व के लिए आपके कनेक्टर निकल जाते हैं, यानी यहाँ से जो सप्लाई निकलता है ये लाइन का सप्लाई निकलता है। और न्यूट्रल की सप्लाई की अगर बात करें तो जब हमारा डोर लॉक होता है वहाँ से न्यूट्रल मिल जाता है। यानी लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई वो पीसीबी से ही मिलती है, लेकिन न्यूट्रल तब मिलेगा जब आपका डोर लॉक होगा। जब तक डोर लॉक नहीं होगा तब तक न्यूट्रल की सप्लाई नहीं मिलेगी, ना ही एमसीयू के फीडबैक के रूप में, ना ही आपके ड्रेन मोटर पे, ना ही आपके इनलेट वाल्व पे। तो आज के क्लास में हमने ये समझा कि इस एलजी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जिसमें लगने वाला मोटर हमारा डीडी मोटर होता है, इसमें जो वायरिंग होता है वो किस तरीके से होता है, कौन सा कनेक्टर किस काम में आता है, और लाइन की सप्लाई कहाँ दी जाती है, न्यूट्रल की सप्लाई कहाँ दी जाती है, ये सारा चीज़ हमने जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।